तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। चौधरी चरण सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान उनको दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो पूर्व पीएम, आपको बता दें कि उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व पीएम नरसिम्हा राय को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसको लेकर जानकारी दी है। पीएम मोदी की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया है। उसमें ये जानकारी दी गई है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व पीएम नरसिम्हा राय को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया, जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। चौधरी चरण सिंह के अलावा भी जो पूर्व पीएम है उनको भारत रत्न से अब सम्मानित किया जाएगा। देखिए, इस समय लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो भारत रत्न की जो घोषणा हुई है, 3 जो भारत रत्न का ऐलान किया गया है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी इंडिया गठबंधन के साथ जो जुड़ी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके दादा हैं चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बेटे अजीत सिंह भी केंद्र में लगातार मंत्री रहे, कई बार कृषि मंत्री रहे। तो चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है और उन्होंने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहे जब 1977 में के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गए थे। तो मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर थे और मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के सपोर्ट से ही, लेकिन चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो किसानों के लिए उनको उनके बारे में प्रसिद्ध था और कि भाई वो किसानों के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे और उनकी पहली प्राथमिकता गांव और किसान थे। तो उन किसानों के मसीहा के तौर पर चौधरी चरण सिंह की सारे राजनीतिक दल सम्मान करते आए हैं और ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की डिमांड बहुत समय से की जा रही थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरे पीवी नरसिंह राव जो भारत में आर्थिक जो आंदोलन हुआ, जो आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, या जो ये बहुत सारे बदलाव उनके समय में हुए और बेशक वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के मुखिया थे और प्रधानमंत्री थे, लेकिन पीवी नरसिंह राव एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता और विद्वान प्रधानमंत्री रहे। तो उनकी जो सम्मान है वो दूसरी पार्टियां भी करती हैं। पीएम मोदी भी समय समय पर उनकी तारीफ करते रहे। लोकसभा में भी उन्होंने जब व्हाइट पेपर जो लाए हैं वो विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के शासन के खिलाफ, तब भी उन्होंने ये बात कही और पीवी नरसिंह राव को याद किया, उनकी तारीफ की कि किस तरह से उन्होंने जब 1991 के बाद जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, कितनी समझदारी से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं पीवी नरसिंह राव का केंद्रीय मंत्री के तौर पर, आंध्रा के बड़े नेता के तौर पर, साउथ के, और इसके अलावा जो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, निश्चित ही उनको समय समय पर याद किया जाता है। एक जरूर उनके नाम पर विवाद रहा जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद कहा जाता है जो ढांचा था राम मंदिर का, उसका विध्वंस हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ही थे। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर इस बात के लिए आलोचना होती है कि वो शायद चाहते तो रोक सकते थे, वो और शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सब लोग जानते हैं कि वो ईश्वर की बहुत ही उनकी आस्था थी। तो वो तमाम, लेकिन उनके जो कार्य हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता और इसी के लिए सरकार ने निश्चित ही वो इसके हकदार भी हैं। तो 2 ये बड़े नाम हैं। तीसरे एमएस स्वामीनाथन, उनका जो एक वैज्ञानिक के तौर पर भारत की उन्नति और प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित ही 2 राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को चुना जो देश के नेतृत्व किया, उसमें पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह, तीसरे एक महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। तो इन तीनों लोगों को भारत रत्न का आज ऐलान हुआ है। इसके पहले भारत के पूर्व
उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का ऐलान हो चुका है। तो इस तरह से 4 लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। शुक्रिया प्रमोद जी। तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राय और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा ऐलान ट्वीट कर उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है।